बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर में ससुर की पुत्रवधू से की गई मारपीट का वीडियो हुआ वायरल तो पुलिस ने आरोपी ससुर को भेजा जेल। बुधवार को मुजफ्फरनगर के भोकारेडी निवासी युवक को अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मारकर किया घायल। 6 माह बाद स्कूलों के पुनः खुलने पर नन्हे मुन्ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए पहुंचे स्कूल। बुधवार को मिशन शक्ति के तीसरे चरण के अंतर्गत जनपद की महिलाओं की समस्याओं की सुनवाई व शासन की योजनाओं के विषय में जागरूक करने हेतु जिला पंचायत सभागार में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। बुधवार को मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने 25,000 के इनामी हिस्ट्रीस्टर बदमाश को किया गिरफ्तार। बुधवार को त्यागी समाज के युवाओं द्वारा सिद्धार्थ त्यागी की दूसरी पुण्यतिथि पर किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। बुधवार को विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता ग्रामीण के सेवानिवृत्त होने पर विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया विदाई समारोह का आयोजन। मंगलवार की शाम युवा पंजाबी संगठन द्वारा संगठन की आगामी रणनीति तय करने हेतु नगर के एक रेस्टोरेंट में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। पिछले कई दिनों से मुजफ्फरनगर जनपद में महिलाओं के साथ लगातार छेड़छाड़ व मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस इन मामलों में कार्यवाही करते हुए दोषियों को सलाखों के पीछे भी भेज रही है, लेकिन इन सब के बावजूद जनपद के लोग महिलाओं का उत्पीड़न करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ताजा मामला मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र के मिमलाना रोड का है, जहां रहने वाले जमील ने पारिवारिक कलह के चलते मंगलवार को अपनी पुत्रवधू से मारपीट करते हुए घर से निकालने का प्रयास किया। इस दौरान मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति द्वारा पूरे घटना का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसे कुछ ही समय में हजारों लोगों ने देख डाला। हालांकि पुलिस ने इस मामले में वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच के बाद आरोपी जमील को गिरफ्तार कर लिया है तथा सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। ये एक वीडियो मेरे भी जानकारी में आया है, जिसमें एक जमील नाम का व्यक्ति है जो अपनी पुत्रवधू जो उसके लड़के की वाइफ है उसके साथ घसीटता हुआ उसको मारपीट करता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें जो जमील नाम का व्यक्ति है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, उसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, उसको जेल भेजा जा रहा है। क्या कारण था सर? जो कोई पारिवारिक विवाद है इनका, पारिवारिक कलह है, उसी में इनमें जो आपस में मारपिटाई हुई है, जो भी वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। बुधवार को मुजफ्फरनगर के भोकारेडी क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों द्वारा एक 24 वर्षीय युवक को गोली मारकर घायल कर देने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। राहगीरों द्वारा घटना की सूचना युवक के परिजनों को देने के बाद मौके पर पहुंचे युवक के परिजनों ने पूरी घटना की सूचना भोपा पुलिस को देते हुए घायल युवक को उपचार हेतु चिकित्सालय में भर्ती कराया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार भोपा क्षेत्र के गांव भोकारेडी निवासी सुनील का 24 वर्षीय पुत्र सूर्या LLB का छात्र है। बुधवार को जब सूर्या बाइक पर सवार होकर भोकारेडी अथाई मार्ग से मुजफ्फरनगर आ रहा था तो बाइक सवार अज्ञात युवकों द्वारा सूर्या को गोली मारकर घायल कर दिया गया। युवक के साथ हुई घटना की जानकारी राहगीरों द्वारा उसके परिजनों को दी गई, जिसके बाद परिजनों द्वारा युवक को उपचार हेतु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घटना के विषय में जानकारी देते हुए घायल युवक एवं उसके परिजन ने बताया। क्या नाम है भाई साहब? सूर्य। कहाँ के रहने वाले हैं? भोकारेडी। क्या घटना घटी है? मैं मुजफ्फरनगर जा रहा था गाँव में से, रास्ते में थाई वाले रास्ते पे गोली चला थी 2 लड़के। किसने चलाई है? कौन है? कुछ लूट वगैरह भी कुछ पैसे वगैरह? नहीं। कैसे बाइक से थे? कैसे थे? हाँ जी, पीछे से गोली मारी? बराबर में। बाइक पे थे? कहाँ पे थे? हाँ जी, बाइक पे किस बार गए हैं? मैं जा रहा हूँ थाई वाले रास्ते को, जब पीछे से बाइक को 2 लड़के आए, उन्होंने उसको गोली मार दी।
हमें पता चला, हम वहाँ मौके पर पहुँचे, वहाँ से उसे उठा कर पहले यहाँ लाए थाने में और फिर हॉस्पिटल ले गए, वहाँ इलाज चल रहा है उसका। किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश? नहीं, हमारी कोई रंजिश नहीं। क्या काम करता है छात्र? LLB कर रहा जी। कहाँ जा रहा था? मुजफ्फरनगर जा रहा जी। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है तथा जांच के आधार पर मामले में आगे की कार्यवाही की जाएगी। भोपा थाना क्षेत्र में एक युवक को गोली लगने की सूचना है, हाथ में गोली लगी है, खतरे से बाहर है। विस्तृत जांच है तो पुलिस अभी मौके पर है, SHO खुद मौके पर है, विस्तृत जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी ये तत्काल सूचना प्राप्त हुई है और चूंकि इंस्पेक्टर मौके पर हैं, विस्तृत जांच कर रहे हैं। जांच में जो तथ्य प्रकाश में आते हैं कार्रवाई करते हैं। बुधवार को पूरे प्रदेश में लगभग 6 माह बाद शासन के आदेशानुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए फिर से बच्चों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि अभी शासन द्वारा सभी विद्यालयों को केवल 3-3 घंटे की 2 पालियों में कक्षाओं के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। बुधवार को हमारी टीम ने जनपद के विद्यालयों में पहुंचकर बच्चों व उनके अध्यापकों से बात कर विद्यालयों के पुनः खोलने पर उनके विचारों को जाना, जिसमें अधिकांश बच्चे पुनः स्कूल पहुंचकर काफी प्रसन्न नजर आए तथा शिक्षकों ने भी बच्चों को कोविड गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय में प्रवेश देकर अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रीटा सिरोही, प्रधानाचार्य न्यू सेंट मेरीज ग्लोबल स्कूल। मैडम, सरकार ने एक आदेश जारी किया कि अब 1 से लेकर 5 तक की जो क्लासेस हैं वो भी शुरू कर दी जाए, तो किस तरह से मैनेजमेंट किया गया है? सरकारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो मैसेजेस हैं पहले वो भेजे गए कि हर बच्चा मास्क पहन के आएगा, अपनी वाटर बॉटल्स और टिफ़िन को शेयर नहीं करेगा, ये भी हमने विशेष तौर पर कहा। कोई भी बच्चा अगर यहाँ आता है तो उसको हमने सैनिटाइज का पूरा ध्यान रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा है कि एक बेंच पर बच्चा एक ही बैठे, और विभिन्न प्रकार के जो भी नियम हैं उसको विद्यालय में लागू किया है। तो सैनिटाइजेशन की बात की गई, मास्क की बात की गई है, टेम्परेचर की बात, हाँ टेम्परेचर की बात, सोशल डिस्टेंसिंग, यहाँ पर क्या उसकी व्यवस्था है? हमने जो है व्यवस्था हर कक्षा में की हुई है। वैसे भी आदेशों के अनुसार शनिवार को स्कूल बंद रहते तो पूरा स्कूल ही सैनिटाइज होता है। क्लासरूम भी जो है सैनिटाइज होते हैं। बच्चों के आते समय भी हम लोग सैनिटाइज कराते हैं और जाते समय भी उनको, जिससे कि बाई चांस कहीं कोई बच्चा जो है किसी के पास गलती से चला गया तो भी हम उनको सैनिटाइज करके वापस भेजते हैं। जिस प्रकार से सरकार के आदेश हुए हैं स्कूल खोलने के लिए 1 सितंबर से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के क्लासेस खोलने के आदेश हुए थे और 23 अगस्त से कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के आदेश हुए थे, तो उनका आदेशों का पालन किया जा रहा है। आज क्लास 1 से बच्चे आने शुरू हुए हैं, तो कल हमने पूरे विद्यालय को सैनिटाइज कराया, सभी साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया। बच्चों को मैसेज भेजा गया था कि बच्चे बिना मास्क के स्कूल में ना आए, तो हमने यहाँ पर सभी गेट पर चेकिंग की, सभी बच्चों ने मास्क लगाए हुए थे, सैनिटाइज उनके पास था, थर्मल स्कैनिंग हुई है यहाँ पर। तो जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनसे कोविड के नियमों का पालन करते हुए ही उन्हें स्कूल में पेरेंट्स की सहमति के बाद ही परमिशन दी जा रही है विद्यालय में अंदर जाने की। सर, आज स्कूल ओपन कर दिए गए हैं, सरकार का आदेश है 1 से 5 तक की क्लासेस जो हैं वो शुरू की जाए, किस तरह से आप लोगों ने यहाँ मैनेजमेंट किया? स्कूल में आज 1st क्लास से 5th क्लास तक के स्कूल खुले हैं। छोटे बच्चे हैं तो उनकी देखभाल ज़्यादा होती है, तो हमने अच्छे तरीके से उन
बच्चों की देखभाल के लिए हमने सब सिस्टम बनाया हुआ है अपना। सरकार द्वारा कहा गया है कि स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों से भी परमिशन की ज़रूरत है, तो क्या ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाइयाँ चलेंगी? बिल्कुल, अभी हमने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाइयाँ शुरू करा दी गई हैं और बच्चों को भी हम पेरेंट्स से फॉर्म भरवाते हैं। जो बच्चों को भेजना चाहते हैं वो स्कूल भेज रहे हैं। जो बच्चे बुधवार को मुजफ्फरनगर में प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर चलाए जा रहे मिशन शक्ति के तृतीय चरण के अंतर्गत जनपद की महिलाओं को सरकार द्वारा उनके उत्थान हेतु चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने हेतु तथा महिलाओं की विभिन्न समस्याओं की सुनवाई हेतु कचहरी स्थित जिला पंचायत सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्या श्रीमती राखी त्यागी ने की। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग व समाज कल्याण विभाग के आला अधिकारियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े लोगों ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में सर्वप्रथम महिलाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं की सुनवाई की गई। इस कार्यक्रम में जनपद की 11 महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर पहुंची थी, जिन्हें सुनने के बाद श्रीमती राखी त्यागी द्वारा उनके निदान के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके बाद उपस्थित महिलाओं को सरकार द्वारा महिला उत्थान हेतु चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ इन योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान भी उपस्थित महिलाओं से किया गया। जो महिलाओं और बच्चों के लिए संचालित हैं, उनका क्रियान्वयन अच्छे से हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। जो भी महिला परक योजनाएं हैं, उनमें पात्र महिला लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाए, यह भी सरकार का प्रयास है। इस कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्रीमती राखी त्यागी ने बताया। इसमें पहले तो जन सुनवाई का ही कार्यक्रम था, जो भी समस्याएं थी तो जन सुनवाई की महिलाओं की उसके बाद में योजनाओं का बच्चों को सम्मान, महिलाओं को सम्मान, रानी लक्ष्मीबाई की योजना, बेटी बचाओ बेटी की पढ़ी योजनाएं, अभी गुड बाय बुक का किया और सिलाई मशीनों का बच्चों को दिया। जिनके घर पे छत नहीं है उनकी चिंता बराबर की और अनेकों योजनाएं, सुमंगला योजना है उनकी, जैसे अनाथ बच्चे हो गए थे 1 मार्च 2020 में। उसके बाद में उनकी चिंता बराबर की है कि पिता नहीं है तब भी और माँ नहीं है तब भी और दोनों नहीं है तब भी उनकी बराबर चिंता की है कि अनाथ बच्चों के पढ़ाने की भी चिंता और उनके बैंक में पैसा सीधा आया है। ये हम लोग पूछते हैं उनसे सीधा करके कि भाई बच्चों से, जो बच्चे हैं उनकी चिंता करना। तो मंगला से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई की, शिक्षा की, उनकी सबकी बराबर चिंता बराबर हम करते हैं। ये तो आज एक कार्यक्रम रखा है शक्ति का, लेकिन बराबर वैसे भी हम उसमें पूछते रहते हैं कि भाई ये काम ऐसा हो गया, ये हो गया, तो सब बराबर चिंता करते रहते हैं। बुधवार को मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने पिछले 3 साल से विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे थाने के एक हिस्ट्री शीटर तथा 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार बुढ़ाना क्षेत्र का राजा उर्फ रियाजुद्दीन क्षेत्र का एक शातिर हिस्ट्री शीटर अपराधी है तथा उक्त अपराधी सन 2018 से गैंगस्टर के एक मामले में वांछित चल रहा था। पुलिस के अनुसार राजा पर लूट, हत्या, डकैती व फिरौती तथा अपहरण व पुलिस पर हमला जैसे संगीन मामलों में कई मुकदमे पंजीकृत थे तथा पुलिस लगातार राजा की गिरफ्तारी हेतु प्रयासरत थी। बुधवार को मुखबिर से मिली एक सूचना के आधार पर पुलिस ने राजा को गिरफ्तार कर लिया है। राजा के कब्जे से पुलिस ने तमंचा व कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस बदमाश से पूछताछ के आधार पर उसके शरणदाताओं के विषय में जानकारी हासिल कर रही है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी देहात श्री अतुल श्रीवास्तव ने बताया। बुढ़ाना थाने में से वांछित चल रहा है एक अपराधी राजा उर्फ रियाजुद्दीन, जो गैंगस्टर एक्ट में 2018 से वांछित चल रहा था और जिस पर 25,000 का इनाम था, उसको गिरफ्तार किया गया है। यह एक शातिर बदमाश है जिस पर लूट, हत्या, डकैती, फिरौती हेतु अपहरण, पुलिस पर हमला आदि करने के तमाम अपराध पंजीकृत थे। इसमें इसकी गिरफ्तारी की गई है। ये थाने का हिस्ट्री शीटर भी है
इसकी गिरफ्तारी में के उपरांत इससे तमंचा आदि बरामद किया गया है। विस्तृत जांच की जा रही है कि ये अब तक कहां छिपा हुआ था और जिन लोगों ने आश्रय दिया उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठित पैथकाइंड लैब पर पैथोलॉजी टेस्टों में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार आप विटामिन डी टेस्ट मात्र 699 रुपए में, विटामिन B12 टेस्ट मात्र 699 रुपए में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मात्र 199 रुपए में, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट केवल 199 रुपए में, डायबिटिक प्रोफाइल केवल 260 रुपए में व वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल केवल 750 रुपए में करा सकते हैं। यह छूट केवल 20 व 21 अगस्त को गांधी कॉलोनी स्थित पैथकाइंड लैब सेंटर पर प्रदान की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आइए पैथकाइंड लैब के गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 पर गणेश डेयरी के निकट स्थित सेंटर पर तथा उठाइए इस आकर्षक छूट का फायदा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9873124576 व 9557810006 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पता एक बार फिर से नोट कर लें, गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 गणेश डेयरी के निकट मुजफ्फरनगर। महिंद्रा A to Z ऑटो व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड। एक्सचेंज एनी कार फॉर अ न्यू महिंद्रा। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुधवार को मुजफ्फरनगर में फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित त्यागी धर्मशाला में समाज के युवाओं द्वारा स्वर्गीय सिद्धार्थ त्यागी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज ही के दिन 2019 में सिद्धार्थ त्यागी के अलावा 2 अन्य युवा
उस समय एक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे जब वह एक स्कूटी पर सवार होकर जानसठ रोड स्थित रेलवे फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रहे थे तथा एक लापरवाह बस चालक ने तीनों युवाओं को रौंद दिया था, जिस कारण तीनों युवाओं की दुखद मृत्यु हो गई थी। तब से प्रतिवर्ष सिद्धार्थ त्यागी की पुण्यतिथि के अवसर पर समाज के युवाओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कर सिद्धार्थ त्यागी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। पिछले वर्ष भी इस अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं ने कुल 66 यूनिट रक्त इकट्ठा किया था तथा इस वर्ष 100 से अधिक यूनिट ब्लड डोनेट करने का लक्ष्य समाज के युवाओं द्वारा निर्धारित किया गया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए युवा शुभम त्यागी ने बताया, आज छोटे भाई स्वर्गीय सिद्धार्थ त्यागी की दूसरी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हमने आज ये ब्लड कैंप लगाया है। इसी के माध्यम से हम आज सभी भाई मिलकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लगभग कितने यूनिट डोनेट होंगे? पिछली बार जब हमने पहली बार कैंप लगाया था तो इसमें 66 यूनिट हुई थी और आज जो हमारा टारगेट है 100+ यूनिट करने का है। और श्रद्धांजलि, हाँ, उसी के माध्यम से हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे सभी भाई मिलकर और जनहित में लगातार ऐसे कार्य करते रहेंगे। तो कहाँ से इसमें सम्मिलित हुए श्रद्धांजलि? इसमें आसपास के सभी गांव से, देवबंद से, हमारे लोकल के सभी भाई मिलकर आज इस कैंप में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बुधवार को मुजफ्फरनगर जनपद में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता ग्रामीण के पद पर तैनात श्री मुकेश कुमार के सेवानिवृत्त होने पर विभाग द्वारा उनके सम्मान में एक विदाई समारोह का आयोजन मेरठ रोड स्थित एक रिजॉर्ट में किया गया। इस कार्यक्रम में सहारनपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री GC झा व मुजफ्फरनगर के अधीक्षण अभियंता श्री SK गुप्ता के अलावा विद्युत विभाग के अनेक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया तथा श्री मुकेश कुमार को उनके सफल कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त होने पर बधाई दी। श्री मुकेश मुजफ्फरनगर जनपद में पिछले लगभग 2.5 वर्ष से सेवारत थे तथा उनके कार्यकाल में जनपद के विद्युत विभाग ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। साथ ही श्री मुकेश कुमार ने अपनी कार्यकुशलता में मृदभाषी व्यवहार के चलते जनपद के लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। सेवानिवृत्ति के अवसर पर श्री मुकेश कुमार ने अपने सहयोगियों के साथ साथ संपूर्ण विद्युत विभाग का हृदय से आभार प्रकट किया है। यहाँ हमें जो है काम करने का 2 साल 2 महीने का मौका मिला। ये जनपद हमें काफ़ी पसंद आया। यहाँ हम लोग जो है किसानों का भी, किसान भी आते थे मगर इस तरह से नहीं कि उद्दंडतापूर्वक काम किए, मतलब व्यवहार करते थे। काफ़ी उन्होंने ढंग से ही मतलब बातचीत वो उन्होंने किया और वो समझते भी थे। ऐसा नहीं कि जो है जैसा हम लोग पहले सुनते थे कि अरे भाई ये बिल्कुल मानेंगे ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं था। ये बिल्कुल मतलब अपनी बात को ज़रूर कहते थे मगर उनको एक आश्वासन चाहिए था कि हाँ भाई हमें मेरा काम हो जाएगा और हम लोग आश्वासन देते थे और हम लोग कोशिश करते थे कि भाई किसानों का काम हो, तो इससे वो खुश होकर ही भी जाते थे। जैसे कि आपको मुजफ्फरनगर इतना प्यार मिला तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जनपद काफ़ी अच्छा है। यहाँ की मतलब किसान में हमारे जो है जो बिजली के मतलब बिजली का भुगतान भी करते हैं और समय से, मतलब ऐसा नहीं कि अभी आज के डेट में उनके पास पैसा नहीं होता है मगर गन्ने का भुगतान मिलने के बाद जो है वो मतलब भुगतान करते हैं। मतलब आज के मतलब ये है इस साल जो है हमारा टर्नअप जो है करीब 72% जनपद मतलब ये मुजफ्फरनगर का रहा है, हमारे सर्किल का रहा है। वहीं श्री मुकेश कुमार के बाद अधीक्षण अभियंता ग्रामीण का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने वाले श्री सुनील गुप्ता का कहना था कि वे अपने कार्यकाल में प्रयास करेंगे कि जनपद में किसानों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जा सके। मैं अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल द्वितीय के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा कार्य क्षेत्र खतौली और बुढ़ाना क्षेत्र में आता है। आज श्री मुकेश कुमार साहब हमारे अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल प्रथम सेवानिवृत्त हुए हैं। अभी किसी की नियमित तैनाती होने तक मुझे इस मंडल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि जब तक मेरे पर ये कार्यभार रहेगा मैं इसको सुचारू रूप से करूँगा। किसानों की जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं उनका समय से निदान करने की कोशिश करूँगा। जो उनके नियमित कनेक्शन होते हैं उनकी समस्या ज़्यादातर निजी नलकूप के संयोजनों की होती है, तो उसका मैं त्वरित रूप से निस्तारण करने का पूरा प्रयास करूँगा। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में पंजाबी युवा संगठन के प्रदेश संयोजक श्री पंकज जोली मुजफ्फरनगर पहुंचे तथा पंजाबी युवा संगठन की जनपद स्तरीय टीम द्वारा उनके सम्मान में मंगलवार की शाम नगर के एक रेस्टोरेंट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संगठन के समस्त पदाधिकारियों ने भाग लेते हुए संगठन की आगामी रणनीति के विषय में चर्चा की।
इस दौरान संगठन पदाधिकारियों द्वारा संगठन की त्रिस्तरीय संरचना के गठन हेतु अपने विचार उपस्थित अतिथियों के सम्मुख रखे गए। कार्यक्रम के दौरान संगठन को जिला स्तरीय, नगर स्तरीय व तहसील स्तरीय के साथ साथ मुख्य संगठन, युवा मोर्चा व महिला मोर्चा के रूप में गठित करने का प्रस्ताव रखा गया। इस दौरान संगठन पदाधिकारियों ने समाज के लोगों की एकता पर बल देते हुए समाज के पिछड़े लोगों को आगे लाने के विषय में कार्य करने हेतु प्रेरित करने का आह्वान समाज के पदाधिकारियों से किया। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश संयोजक श्री पंकज जौली ने बताया। पंकज जौली, प्रदेश संयोजक पंजाबी संघ उत्तर प्रदेश में। आज मुजफ्फरनगर आए हुए हैं, क्या मामला है? पश्चिम उत्तर प्रदेश का दौरा हमने तय किया हुआ है अगले पूरे माह के अंदर। उसी कड़ी में आज मुजफ्फरनगर आए हैं। हम अपने संगठन को त्रिस्तरीय रूप में बनाना चाहते हैं। जिला, शहर और तहसील, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और मुख्य मोर्चा। इसी सिलसिले में आज मुजफ्फरनगर पहुंचा, युवा संगठन से मुलाकात की है और आगे रणनीति तय करेंगे। ये आज हमारी चर्चा का विषय। रणनीतियाँ तय की जा रही है? हमारे संगठन होने के नाते हम लोग यही जोर देते हैं अपने लोग साथ रहें, सुख दुख में दूसरे की मदद करें और जहाँ तक हो सके उन लोगों को अपने साथ लें जो समाज में एक पायदान नीचे रह गए। ये मुख्य उद्देश्य संगठन का। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर में ससुर की पुत्रवधू से की गई मारपीट का वीडियो हुआ वायरल तो पुलिस ने आरोपी ससुर को भेजा जेल। बुधवार को मुजफ्फरनगर के भोकारेडी निवासी युवक को अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मारकर किया घायल। 6 माह बाद स्कूलों के पुनः खुलने पर नन्हे मुन्ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए पहुंचे स्कूल। बुधवार को मिशन शक्ति के तीसरे चरण के अंतर्गत जनपद की महिलाओं की समस्याओं की सुनवाई व शासन की योजनाओं के विषय में जागरूक करने हेतु जिला पंचायत सभागार में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। बुधवार को मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस ने 25,000 के इनामी हिस्ट्रीस्टर बदमाश को किया गिरफ्तार। बुधवार को त्यागी समाज के युवाओं द्वारा सिद्धार्थ त्यागी की दूसरी पुण्यतिथि पर किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। बुधवार को विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता ग्रामीण के सेवानिवृत्त होने पर विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया विदाई समारोह का आयोजन। मंगलवार की शाम युवा पंजाबी संगठन द्वारा संगठन की आगामी रणनीति तय करने हेतु नगर के एक रेस्टोरेंट में किया गया कार्यक्रम का आयोजन।